वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आज 27 जून 2021 और 27 जून से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांस होंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 का विजेता घोषित किया गया है। इस अवार्ड में 2 सिटीज को एक साथ विजेता घोषित किया गया है, इंदौर और सूरत। इनमें से जो इंदौर है ये एमपी में एक सिटी है, सूरत गुजरात में है। आप लोगों को पता होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अभी स्मार्ट सिटीज अवार्ड में 2020 का अवार्ड मिला है, इसमें 11 अवार्ड सिर्फ एमपी को मिले हैं, जिनमें से 7 अवार्ड इंदौर को मिला है। और सबसे नंबर 1 पे जो रखा गया है, इंदौर और सूरत को रखा गया है। चंडीगढ़ को भी मिला है स्मार्ट सिटीज में, यूटीज के क्षेत्र में, यूटीज स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में चंडीगढ़ को मिला है। और अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी लीडरशिप है। इसके अलावा देख लेते हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, और इसमें राज्य अवार्ड जो स्मार्ट सिटी राज्य अवार्ड है, इसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश क्रमशः 1, 3 और 2 पोजीशन पर रहे हैं। इनोवेशन आइडिया अवार्ड में भी इंदौर ने टॉप किया है। वेलफेयर अंडर कोविड इनोवेशन अवार्ड डोंबिवली और वाराणसी ये जो है ये वेलफेयर अंडर कोविड इनोवेशन में टॉप किए हैं। डोंबिवली कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में, ठाणे में। वाराणसी सबको पता है, ये में राज्यसभा पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये है कि जो जेनेटिक बेसिस हैं, जेनेटिक बेसिस जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये जो जेनेटिक बेसिस हैं डीएनए में पाए जाते हैं, इनकी सीक्वेंसिंग के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है वो सरकार है राजस्थान सरकार। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इन्होंने ये सुविधा लॉन्च किया है अपने स्टेट में, जो इंडिया में पहली बार हुआ है। जीनोम सीक्वेंसिंग का इससे प्रॉफिट क्या होगा? जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें ये पता चल जाएगा कि म्यूटेशन कैसे हो रहा है किसी चीज का। मतलब कहने का ये है कि जीन में म्यूटेशन होता है, वो परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तन को हम पहले ही पता लगा सकते हैं, उन्हें बोलते हैं जीन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। अब जीन से रिलेटेड हम देख लेते हैं, जीन बनते किससे हैं? डीएनए से। डीएनए के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या है? आप इमेज देख रहे हैं, ये है डबल हेलिक्स मॉडल, इसको बोलते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ये सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले प्रस्तुत किया था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल कौन सा? डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल आप लोगों को दिख रहा है, ये सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि डीएनए में ये जो डिस्टेंस होती है, मतलब मैक्सिमम का डायमीटर कितना हो सकता है? मैक्सिमम डायमीटर है ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है, और एक कड़ी से दूसरी कड़ी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक कड़ी से दूसरी कड़ी का डिस्टेंस है ये 4 एंगस्ट्रॉम। ये साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 एंगस्ट्रॉम एक कड़ी से दूसरी कड़ी के बीच में। इसमें बेसिस मैंने जो बताया था, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 4 बेसिस हैं। 4 बेसिस ऐसे जुड़ी होती हैं, आप लोगों को दिख रहा है, एडेनिन से जुड़ा होता है, थायमिन से साइटोसिन। ये डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और इसके अलावा एक इससे ही मिलता जुलता होता है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसमें ये साइटोसिन नहीं होता है, इसके जगह पे एक यूरेसिल आ जाता है। इस साइटोसिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, ये आरएनए होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। केरला में एक और स्टैटिक फैक्ट से, केरला में क्या है? केरला में रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला में है।
और आसाम में सबसे पहले अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड पार्क का उद्घाटन किया गया था, रबर प्लांट का, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 का आयोजन 17 अक्टूबर 2021 में से यूएई में किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन पहले कहाँ होने वाला था? इस टूर्नामेंट का आयोजन पहले इंडिया में होने वाला था, लेकिन अब उसे यूएई में खेला जाएगा। इंडिया में पहले होने वाला था, ठीक है। कौन सा? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021। ऑस्ट्रेलिया में 2020 का आईसीसी होने वाला था, 2020 होने वाला था, इसको पोस्टपोन करके अब 2022 में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड में अभी न्यूजीलैंड की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम पहली बार अभी वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड टेस्ट होती है, टेस्ट क्रिकेट, उसमें पहली बार विजेता घोषित हुई है न्यूजीलैंड। इसके पहले न्यूजीलैंड कभी नहीं जीता था। न्यूजीलैंड के निवासी हैं ग्रेग बर्कले, जो कि इस समय आईसीसी के हेड हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि सारे क्रिकेट के फॉर्मेट्स को रेगुलेट करता है, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई, जो कि यूएई में है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था, आईसीसी का फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 में, ठीक है। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखा है? FATF पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा है, और ये काफी सालों से ग्रे लिस्ट में ही बरकरार है। ये इसको चाइना भी सिफारिश कर रहा है कि इसको ग्रे लिस्ट से हटा करके व्हाइट लिस्ट में कर दीजिए, लेकिन फिर भी इनके हरकतों को देखते हुए FATF ने अभी भी इनको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो रिकमेंड करते हैं कि इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि ये टेरर फाइनेंसिंग करता है और मनी लॉन्ड्रिंग करता है। इसके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के आरोप की वजह से इनको ग्रे लिस्ट में अभी भी बरकरार रखा गया है। और FATF के ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में होने से किसी देश को नुकसान क्या है? तो नुकसान बहुत है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो फाइनेंशियल हेल्प नहीं करती हैं। वहाँ पे FDI नहीं आता है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI नहीं मिलता है उनको लोन नहीं मिलता है। जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लेना चाहें तो लोन नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं FATF के अगर रेगुलेशन में ये ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आ गए तो। इतनी सारी चीजें इससे रिलेटेड है। FATF से और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि FATF का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वो है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में FATF का हेडक्वार्टर्स है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। नदी बहुत ज्यादा पूछ जाती है कि किस नदी के किनारे कौन सी चीज है, तो मैंने बता दिया, पेरिस जो है फ्रांस की, वो सीन नदी के किनारे है। और इसका गठन जो हुआ था 1989 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन हुआ था। मार्कस प्लेयर इस समय के प्रेसिडेंट हैं FATF के, और इसमें जो कंट्रीज हैं 39 कंट्रीज हैं इसमें मेंबरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एंटी ड्रग डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एंटी ड्रग डे 26 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एंटी ड्रग डे 26 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एंटी ड्रग डे का इस बार थीम क्या था? थीम था शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स। शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइफ। ऐसे ही 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। और इस बार 2021 के ओशन डे पे जो थीम था वो था द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। द ओशन लाइफ्स एंड लिवलीहुड्स, ये था। 23 जून को भी इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। और ये इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है इसी दिन पे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन पे 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था, IOC का गठन हुआ था। और सबसे पहले ओलंपिक गेम्स जो खेले गए थे वो ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेले गए थे, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम थी वो है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया था? एक्चुअली अभी कार्यकाल समाप्त हो गया है। वो अपूर्वा चंद्रा थे। अपूर्वा चंद्रा
इनका अभी इनको अध्यक्ष चुना गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में, लेकिन अभी इनको हटा दिया गया है। इस समय ये कौन है? इस समय ILO, इस समय ये लेबर मिनिस्ट्री, श्रम एवं और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं। और ऐसे ही संतोष कुमार गंगवार कौन है? संतोष कुमार गंगवार हैं, ये हैं श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार। और ये कौन है? ये सचिव बने हैं, चंद्रा सचिव हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं। जयशंकर विदेश मंत्री हैं। जयशंकर के पहले विदेश मंत्री इंडिया की जो थी सुषमा स्वराज थी, और जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी उन्हीं के नाम पे विदेश मंत्रालय का भवन सुषमा स्वराज भवन नाम रख दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ILO का कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ILO में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और 11 अप्रैल 1919 को इसका गठन हुआ था। 11 अप्रैल 1919 को ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का फॉर्मेशन हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर इसमें गाय राइडर हैं। और इस ILO को यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। 1969 में नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। नोबेल पीस प्राइज ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलता है और लोगों को भी मिलता है। ठीक है, और 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो FAO को मिला है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको मिला है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों को इन्होंने फूड के लिए बहुत ज़्यादा मदद किया था, इसलिए उनको नोबेल पीस प्राइज 2020 मिला था। FAO जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? रोम, इटली में। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को ही 2 ऐसे राज्य हैं हमारे इंडिया के जिनका गठन दिवस मनाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, 11 अप्रैल 1919 के 2 दिन बाद की एक घटना है, 13 अप्रैल 1919। बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा गोलियां चलवा दिया था। जनरल डायर ने, याद रखेंगे नाम, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसके 100 साल बाद 11 अप्रैल 2019 को एक बुक लॉन्च हुई थी। नाम क्या था? खूनी बैसाखी। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके यादगार के लिए, उस हत्याकांड को याद करने के लिए जो बुक लॉन्च किए गए थे उसका नाम है खूनी बैसाखी। अगला, विद्युत तथा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री RK सिंह ने ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च की है। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। द इंडिया स्टोरी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ कौन सी बुक है। द इंडिया स्टोरी। ये बुक लॉन्च की गई है किसके द्वारा? RK सिंह के द्वारा। RK सिंह के द्वारा द इंडिया स्टोरी बुक लॉन्च की गई है। और ये कौन है? विद्युत और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। सोलर एनर्जी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वो है गुरुग्राम, हरियाणा, यानी कि अपनी इंडिया में ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। और इसको शुरू करने के लिए इनिशिएट किसने मोस्टली किया था? इंडिया और फ्रांस ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था इसको शुरू करने के लिए। फिलहाल अभी तो बहुत सारे कंट्रीज इस ISA में शामिल हैं। ऐसे ही बेल्जियम ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है, NATO, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ब्रुसेल्स में है। जकार्ता में आसियान, ASEAN, आसियान हेडक्वार्टर है, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। इसके अलावा रोम, इटली में मैंने अभी बताया FAO।
FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रोम इसका हेडक्वार्टर है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि रोम जो है ये टाइबर नदी पे स्थित है, टाइबर रिवर रोम स्थित है। ठीक है, अगला, हाल ही में रिलायंस जियो और किस कंपनी ने साझेदारी में 5G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट नाम से लॉन्च किया है? उस फोन का क्या नाम होगा? जियो फोन नेक्स्ट। जियो फोन नेक्स्ट नाम से स्मार्टफोन लॉन्च किया है जियो ने। वो किस कंपनी के साथ साझेदारी करके लॉन्च किया है? तो वो कंपनी है गूगल। ठीक है, वो कंपनी है गूगल। गूगल के साथ लॉन्च किए हैं। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, ये बात सबको पता होगी, कंपनी है। और अल्फाबेट के सीईओ भी सुंदर पिचाई हैं। सुंदर पिचाई हैं। अल्फाबेट जो है गूगल की एक पेरेंट कंपनी है, मींस जो पहले अल्फाबेट कंपनी बनी थी और इस कंपनी का एक पार्ट है गूगल। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट दो लोग मिलकर इसको चालू किए थे। कौन कौन थे? पॉल एलन और बिल गेट्स। पॉल एलन और बिल गेट्स। बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ये दोनों एक को फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जिनमें से अभी पॉल एलन की डेथ हो चुकी है 2020 में ही, और बिल गेट्स अभी भी हैं। और इसके अलावा एक और अभी न्यूज़ आई थी कि बहुत सबसे बड़े दानवीरों में कुछ लोगों की लिस्ट आई थी। तो इंडिया के जमशेद जी टाटा सबसे पहले स्थान पे थी, जो पूरे 100 साल में यानी कि पूरे डिकेड में, पूरे सेंचुरी में अपने जमशेद जी टाटा जो थे इंडिया के सबसे नंबर 1 पे दानवीरों में आए थे। उसके बाद दूसरा नंबर जो था वो बिल गेट्स का ही आया है। मतलब पूरे 100 साल में सबसे ज्यादा दान करने वालों में से बिल गेट का दूसरा नंबर है, दूसरे पोजीशन में। सैमसंग किस कंट्री की है? सैमसंग जो है साउथ कोरिया बेस्ट कंपनी है सैमसंग, याद रखेंगे। इंडिया टुडे के बेस्ट कॉलेज सर्वे में सर्वश्रेष्ठ मीडिया शिक्षण संस्थानों में पहला स्थान किसे मिला है? बेस्ट कॉलेज सर्वे में आईआईएमसी दिल्ली को बेस्ट कॉलेज सर्वे में सर्वश्रेष्ठ मीडिया शिक्षण संस्थान में इनको अवार्ड मिला है। आईआईएमसी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि बहुत बड़े लेवल पे कम्युनिकेशन जो होती है उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो मास कम्युनिकेशन ध्यान रखेंगे, आईआईएमसी न्यू दिल्ली, उसको मिला है बेस्ट कॉलेज सर्वे अवार्ड। इसके अलावा ये हम देख लेते हैं कि ये सारे अवार्ड कहाँ कहाँ पे वैसे लिखा हुआ है। ये एकेजे मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर दिल्ली में जो है ये 2nd नंबर पे है। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे ये 3रे नंबर पे है। और डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज पुणे ये 4थे नंबर पे है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आईआईएमसी दिल्ली को बेस्ट कॉलेज सर्वे अवार्ड मिला है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, एकेजे मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर मतलब जो कि दिल्ली में स्टेब्लिश्ड है। 2nd नंबर पे था सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे में है। 3rd नंबर पे था डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज पुणे में है 4थे नंबर पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र से ड्रैगन फ्रूट या कमलम दुबई को निर्यात किया गया। ड्रैगन फ्रूट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ड्रैगन फ्रूट का वैज्ञानिक नाम है सेलेनिसेरस अंडेटस। सेलेनिसेरस अंडेटस इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रैगन फ्रूट का। और इस ड्रैगन फ्रूट को कमलम नाम भी दिया गया है। इस ड्रैगन फ्रूट को कमलम नाम भी दिया गया है। कमलम नाम क्यों दिया गया है और किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नाम जो दिया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ने कहा है कि ये जो ड्रैगन वर्ड है ये अच्छा वर्ड नहीं है, और ये कहीं न कहीं ये ऐसा लग रहा है जैसे चाइना का वर्ड है, क्योंकि चाइना को हम लोग ड्रैगन के नाम से जानते हैं। तो कहीं न कहीं ये चाइनीज नाम लग रहा है कि ये चाइनीज ओरिजिनेटेड नेम है, इसलिए इस ड्रैगन नाम को चेंज करके कमलम नाम रखना चाहिए। तो इंडिया में अब कमलम नाम से फेमस हो गया। अभी इसी कमलम को दुबई में निर्यात किया जा रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के लिहाज से। ये चीज याद रखेंगे। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछे जाने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो चीजें नई खोजी जाती हैं वो, और जो कुछ अलग सी होती हैं और एक्सपोर्ट किया जाता है वो, उन सब की जो वैज्ञानिक नाम है याद करना जरूरी है। सेलेनिसेरस अंडेटस
ये पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी नाम लिखे हुए हैं जिनके वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, जैसे कि मिमोसा पुडिका, ये है टच मिनट। टच मिनट आप लोग जानते होंगे, टच मिनट मतलब छुई मुई। मिमोसा पुडिका ये छुई मुई का वैज्ञानिक नाम है, छुई मुई का वैज्ञानिक नाम है छुई मुई, मिनट। और बॉस टॉरस ये गाय है, गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस टॉरस। और मैगीफेरा इंडिका है तो सबको पता है ये आम है, मैंगो। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। ये फोटो देख रहे हैं, ये कमलम है, ये कमल की तरह थोड़ी सी इसकी पंखुड़ियां निकली हुई हैं, इसीलिए विजय रूपाणी ने कहा कि इसका नाम कमलम होना चाहिए। इसके अलावा कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड ही हैं वो, उनको देखते हैं। जसप्रीत बुमराह बने वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर। वन प्लस एक स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि वेल रेप्यूटेटेड है, एक ब्रांड वन प्लस, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने जसप्रीत बुमराह। भारत ने अपना ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है लॉन्च किया। इसके सिंगर जो है मोहित चौहान, उन्होंने ही इसको कंपोज किया है और उन्होंने इसको गाया है, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट अफेयर में। लक्ष्य तेरा सामने है ओलंपिक थीम। अभी होने वाले जो नेक्स्ट ओलंपिक है 2020, जो कि अभी टोक्यो में होने वाला है, उसके बाद 2024 में होगा पेरिस में, फिर उसके बाद जो 2028 में होगा वो यूएसए में होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर ओडिशा से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा है। यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है पिनाका रॉकेट, यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है पिनाका रॉकेट। छोड़ा कहाँ से गया है? चांदीपुर से, चांदीपुर से छोड़ा गया है जो कि उड़ीसा में है। अब यहाँ पे दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ ये क्या है? डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। इसके अलावा इनके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं, जी सतीश रेड्डी हैं। इसके अलावा एक और बात जो कि करंट अफेयर से, डीआरडीओ ने अभी कोविड-19 पैंडेमिक में इंडिया की बहुत ज़्यादा मदद किया है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए हैं, बहुत सारा मदद किया है, जिनमें से एक इम्पोर्टेंट है 2DG। ये 2DG नाम की एक पाउडर बनाया है, ऑक्सीजन कम होने दे रहा है, ये कोविड-19 मरीज में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है, ये याद रखेंगे। 2DG नामक एक पाउडर बनाया है जो कि एक टाइप ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, याद रखेंगे, ग्लूकोज एक टाइप ऑफ ग्लूकोज है जो पाउडर बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है, और ये कोविड-19 मरीजों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है, जो कि ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे क्या क्या थे, फिर से पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से निर्मित पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक किया परीक्षण, जो कि चांदीपुर में होगा, ये मल्टी बैरल रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने अपना ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है अभी लॉन्च किया है, जिसके जो सिंगर और कंपोजर हैं मोहित चौहान हैं। जसप्रीत बुमराह वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने। महाराष्ट्र ने ड्रैगन फ्रूट को दुबई में निर्यात किया गया, जिसको विजय रूपाणी ने नाम बदलकर कमलम नाम रख दिया। इंडिया टुडे बेस्ट कॉलेज सर्वे में IIMC न्यू दिल्ली को ये अवार्ड मिला है बेस्ट कॉलेज सर्वे में। हाल ही में रिलायंस जियो और किस कंपनी ने साझेदारी में 5G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया? ये गूगल के पार्टनरशिप से लॉन्च किया। द इंडिया स्टोरी नामक बुक की लॉन्चिंग हो चुकी है। द इंडिया स्टोरी नामक बुक का लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च किसने किया है? RK सिंह ने किया है। द इंडिया स्टोरी RK सिंह ने लॉन्च किया है। विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री RK सिंह ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी से अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल समाप्त हुआ, इसके अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा थे। वर्ल्ड एंटी ड्रग डे 26 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे, जिसकी इस बार की थीम थी, वर्ल्ड एंटी ड्रग डे की इस बार की थीम थी
शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स, शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स इस बार की थीम थी। इस बार लगातार कई सालों से इस बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने FATF ने पाकिस्तान को रखा ग्रे लिस्ट में। ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर 2021 से UAE में खेला जाएगा। ये पहले इंडिया में खेला जाना था। राज्य स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड एक और टर्म आता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं बता देता हूँ। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जैसे जीन्स में कोई खराबी आ जाती है तो उस जीन को हटाने के लिए उसको काट के अलग कर दें और मॉडिफाई कर दें, उनको बोलते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो जीन से ही रिलेटेड होगा। इसके लिए अभी 2020 में केमिस्ट्री में इनको अवार्ड मिला था, जेनिफर डुडना और एमेनुअल कारपेंटियर को। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी और DNA से रिलेटेड है। और इसको नाम भी दिया गया था, इसको नाम दिया गया था जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया था। याद रखेंगे, जेनेटिक सीजर्स, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को जेनेटिक सीजर्स, या फिर इसका दूसरा नाम था CRISPR/Cas9 जेनेटिक सीजर। याद रखेंगे यह चीज। अगला है केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 का विजेता इंदौर और सूरत को घोषित किया गया। अहमदाबाद स्मार्ट सिटीज में लीडरशिप अवार्ड और चंडीगढ़ सिटीज में। ये थे आज के करंट अफेयर जो कि हमने सारे एक्सप्लेन किए, साथ ही स्टडी GK भी कवर किया। अब आप लोगों का काम है आप रिवीजन कीजिए और जो भी डाउट हैं आप लोग पूछिए, और फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या फीडबैक है आपके, क्या करेक्शन हो सकता है आप लोग वो भी बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग विद रिमोट एकेडमी। जय हिंद।